नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। फतेहपुर जिले में क्या पूरे देश में धर्म परिवर्तन को लेकर काफी चर्चा का विषय बन गया है। इसके लिए फतेहपुर टेकई गांव में हिंदू एकता निर्माण संघ के कार्यकर्ताओं ने एक मुहिम चलाई है, जो आज फतेहपुर टेकई गांव में एक खुली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे अवधेश कुमार मिश्र जी और संचालन कर रहे रोहित जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार वर्मा जी, आनंद जी और सभी हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। आप लोगों को बताते चलें कि इस समय देश में धर्म परिवर्तन को लेकर काफी चर्चा है और बहुत से लोगों को बरगलाकर अपने मकसद में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन हिंदू एकता निर्माण संघ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने खुला मंच के माध्यम से कहा कि हिंदू जागो, कब तक सोते रहोगे, और यह समय सोने का नहीं है। सभी लोगों को हिंदू एकता का संदेश देना होगा कि अब किसी भी सूरत में यह कूटनीति सफल नहीं होने देंगे। यह हिंदुस्तान है तो हिंदू ही इसका शासक होगा, और अगर यह बात जिसे ना समझ में आए तो अभी समय है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान जैसे देशों में जाकर शरणार्थी हो जाए। हिंदुस्तान हमारा है और हमारा रहेगा। आइए सुने क्या है उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार वर्मा ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। आए हुए हैं सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सत्यनारायण स्वामी जी का प्रसाद ग्रहण करें। आजाद हुआ, लेकिन मैं इस बात को आज तक नहीं मान पाया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। मेरा सिर्फ इतना कहना है, 15 अगस्त 1947 को केवल भारत का ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, लेकिन हमारा देश 1943 में आजाद हुआ था, जब आज के आपके आजाद हिंद फौज के सेना नायक सुभाष चंद्र बोस जी 1943 में घोषणा कर दी कि हमारा देश आजाद हो गया, और उनकी स्वतंत्रता के जो घोषणा थी उसको 11 देशों ने मान्यताओं दी है। भारत ही नहीं, अपितु 11 देशों ने उनको मान्यता दी थी कि हाँ, हिंदुस्तान आजाद हो गया। उन्होंने अपने बैंक खोल दिए, उन्होंने हिंदुस्तान की करेंसी अलग कर दी, लेकिन उसके बाद भी भारत के राजनेताओं को ऐसी क्या मजबूरी रही कि उस आजादी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको ट्रांसफर ऑफ पावर लेकर के केवल कुर्सी पर बैठने के लिए ललायत रहने का एकमात्र उद्देश्य रहा। उसके पीछे हमारे देश में ऐसे तमाम कुचक्र रचे गए, उन्हीं कुचक्रों में से एक था 1954 में धारा 370 भारत देश के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई। 1954 में शेख अब्दुल्ला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमें कश्मीर के लिए एक अलग स्पेशल धारा की आवश्यकता है। शेख अब्दुल्ला ने कहा इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मिल लो। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उनसे कहते हैं कि हमें कश्मीर के लिए एक अलग धारा चाहिए, एक अलग आर्टिकल चाहिए, एक अलग आर्टिकल चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उसी समय शेख अब्दुल्ला भीमराव अंबेडकर जी के पास पहुंचे। जब भीमराव अंबेडकर जी के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि आप भारत को क्या दे सकते हो, आप भारत से अलग राज्य लोगे, आप भारत से अलग संविधान लोगे, आप भारत से अलग विधान लोगे, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, उन भारत को आप क्या देना चाहते हो। उन्होंने कहा हम भारत को कश्मीर के पास देने के लिए कुछ नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा अगर ऐसा है तो मैं इतना जघन्य अपराध संविधान में करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता बीजेपी को वोट दो, मैं नहीं ये कहता सपा को दो, मैं नहीं कहता कांग्रेस को दो। सबसे पहले आप हिंदू बनो, पहले आप हिंदू बनो, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का देश है। सबसे पहले आप हिंदू बनो, वोट किसी को दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट देते समय ये जरूर याद रखना कि वो देश के लिए क्या कर रहा है। एक ने गोलियां चलवाई थी मंदिर पे, ये मस्जिद तोड़ी जा रही थी गोलियां, क्यों भाई? मंदिर हमारा, अस्तित्व हमारा, वहां पे किसी मुगलों ने आके मस्जिद बना दी और अपना मंदिर वापस ले रहे हैं, आपको तकलीफ?
किस बात की तकलीफ? हमारी चीज थी, हमारे घर पे लोग। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं हिंदू एकता निर्माण संघ उत्तर प्रदेश से डॉक्टर E.K. वर्मा, जी कुबेर हॉस्पिटल है श्याम नगर में। जी मैं आज यहाँ पर सिर्फ एक ही मंशा से आया हूँ जी कि हिंदुत्व के प्रति सभी लोगों को जगा सकूँ, जी उनके हिंदुत्व को जगा सकूँ, देश में जो आज कुछ हो रहा है उसके प्रति उनको सचेत कर सकूँ। यही मकसद हमारा और सभी हिंदू संगठनों का है कि हम देश के हाथ मजबूत करें, दुश्मनों बाहरी ताकतों को तोड़ें और अपनी अस्तित्व और भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों को संभालें और उनके बारे में दूसरों को सिखाएं। जैसा कि कई जगह जो है धर्म परिवर्तन को लेके जो है बातें चल रही हैं, उस पर आप क्या कहें? ये एक सोची समझी राजनीति है जिसका एक विशेष वर्ग और एक विशेष राजनीतिक दल मिलकर देश में लड़ाई, दंगा, झगड़ा, फसाद करना चाहता है और एक स्पेशल बहुसंख्य के लोगों को टारगेट करके उनकी लड़कियों को बरगला के फुसला कर धर्म परिवर्तित करके वो ये सोचे कि धर्म परिवर्तन के बाद उनकी लड़कियां सुरक्षित है। बिल्कुल नहीं, वहाँ उनसे जानवरों से बदतर काम होता है। आप किसी के भी हिस्ट्री खोल के देख लीजिए जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और वो पाई गई हैं, उनसे पूछिए, वो आपको सत्यता बताएंगे। हिंदू धर्म में जितनी लड़कियां सेफ हैं और जितनी आज़ादी है किसी और धर्म में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। ये लोग सिर्फ साजिश के तहत उनको बरगला के उनका धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, जिसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। जैसा कि हिंदू एकता ये जन संदेश इस समय कहाँ कहाँ चल रहा है? ये इस वक्त पूरे भारत में है और इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो रही हैं। हजारों के तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, वो सत्यता समझ रहे हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो इस संगठन को मदद कर रहे हैं, इस संगठन के साथ खड़े हैं और एकजुटता की भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। आप जन संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं। बहुत स्पष्ट बात है, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ मैं सारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल खुली बात, 100 में से 90 गलत है पर 10 सही हैं, बिल्कुल साफ बात है। लेकिन 90 का साथ वो 10% लोग बिल्कुल नहीं दें। जो गलत है उसको गलत बोलने की क्षमता रखें। जो वो कहते हैं कि हम भाईचारा है, वो भाई हैं, हम सिर्फ चारा है, अब हम चारा नहीं है। ये बात वो अपने दिमाग से हटा दें।